पाकिस्तान के हवाई हमले से तालिबान आग बबूला। अफगानिस्तान का अल्टीमेटम, सही समय पर देंगे जवाब। पाकिस्तान ने शांति का झांसा देकर अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर से धोखा किया है। पाकिस्तान ने 12 बजे रात के सन्नाटे में अफगानिस्तान के कई इलाकों में हमला किया है। अफगानिस्तान में हमला कर मासूम बच्चों की जान लेने वाली मुनीर सेना के खिलाफ तालिबान अब आग बबूला हो गया है। कायरिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तानी हवाई हमले का सही समय पर करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 9 अफगान बच्चों की मौत के बाद तालिबान ने मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खा ली है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे अफगानिस्तान पर एक बार फिर खौफनाक बमबारी की। इस बमबारी में 10 लोगों की मौत हो गई, 9 बच्चे और 1 महिला इनमें शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। तालिबान ने अपने अल्टीमेटम में क्या कुछ कहा है, तालिबान कब और कैसे पाकिस्तान को जवाब देगा, और अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई से पहले मुनीर की सेना कैसे घबराई हुई है, ये वीडियो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जिस तरह एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जाहिल सेनाओं ने बच्चों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की है, अब सवाल उनके पैटर्न पर उठ रहा है। आखिर उन्हें स्ट्राइक की याद तभी क्यों आती है, यानी पाकिस्तान तभी क्यों हमला करता है जब काबुल से भारत में कोई मेहमान आया हुआ होता है। इस बार तालिबान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार को $1 अरब तक ले जाने की बात हो रही है। भारत के लिए अफगानिस्तान ने व्यापार करने के लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं, भारत को न्योता दिया है, आइए व्यापार कीजिए अफगानिस्तान में। और इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से इतने दिनों के बाद फिर से अफगानिस्तान में घुसकर हमला कर दिया गया। अब याद कीजिए कि पिछला हमला भी पाकिस्तान की फौज ने उसी वक्त किया था जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी भारत के दौरे पर आए हुए थे। तो क्या पाकिस्तान को भारत अफगानिस्तान की दोस्ती से दिक्कत है? आपको क्या लगता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि कमेंट कर इस सवाल का जवाब हां या ना में दीजिए कि क्या पाकिस्तान को भारत अफगानिस्तान की दोस्ती से समस्या है, कोई दिक्कत है, और साथ ही आप अपनी राय भी रखिए। तो जब जब अफगानी मंत्री आए, पाक फौज ये क्यों नहीं सह पा रही है? अक्टूबर में याद कीजिए आमिर खान मुत्तकी आए थे, भारत में बैठकें कर रहे थे। इसी बीच 2600 किलोमीटर दूर ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान ने गोले बारूद बरसा दिए। अफगानिस्तान ने कहा कि एयर स्ट्राइक काबुल तक हुई है। मामला बढ़ा और तालिबान की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ने लगे और उसकी प्रदर्शनी तालिबानियों ने काबुल की सड़कों पर, चौराहों पर पतलून टांगकर पाकिस्तान की फौज की दिखा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने उस दौरान कहा कि उसने 200 तालिबानियों को मारा है, जबकि अफगानिस्तान ने 58 सैनिकों को मारने का दावा किया। किसी तरह तुर्की के बीच बचाव से, उसकी मध्यस्थता से 48 घंटों की सीज फायर पर बात बनी, लेकिन पाकिस्तान इसका लगातार उल्लंघन अब फिर से कर रहा है। एक बार फिर से जब 19 से 25 नवंबर के दौरान भारत में दौरे पर आए हैं अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर, तो फिर उसी बीच पाकिस्तानी फौज को यह सब सहन नहीं हुआ और उसने टीटीपी के नाम पर, टीटी पर हमला करने के नाम पर अफगानिस्तान की सीमा में, अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी। हर बार अफगानी मंत्रियों के दौरे के वक्त ही पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक क्यों हो रही है? जी हां, ये कोई संयोग नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि साल 2021 तक भारत में कोई अफगानी प्रतिनिधि नहीं आया था। और जैसा ही पहला दौरा मुत्तकी का हुआ अभी कुछ महीने पहले, तो पाकिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से दूर जा रहा है, भारत के करीब आ रहा है। और भारत ने यह भी कमिटमेंट किया कि अफगानिस्तान में फिर से काबुल में अपना दूतावास भारत ने इस बीच खोल दिया। अब हमला जब हुआ उस दौरान, जब मुत्तकी आए हुए थे, तब वो यहीं मौजूद थे। उसी दौरान उन्होंने रिएक्शन भी दी और ये कहा भी कि ये हमले सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान नज़दीक आ रहा है, भारत और तालिबान करीब आ रहे हैं।
उसी वक्त काबुल बेस्ड एक्सपर्ट इब्राहिम बहीस ने कहा था कि पाकिस्तान की कार्रवाई के पीछे मुत्तकी का दौरा ही बड़ी वजह हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया तालिबानी मंत्रियों के भारत दौरे पर काफी खींची हुई थी और वहां के नेतृत्व को भी यह पसंद नहीं आ रहा था। एक बार फिर से जैसे ही भारत अफगान कूटनीतिक रिश्ते मजबूत होते दिखे, पाकिस्तान ने अपना पुराना पैंतरा शुरू कर दिया। इसी बीच अफगानिस्तान सरकार के स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की इस ताज़ा एयर स्ट्राइक के लिए आलोचना की है और इसे अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पर सीधा हमला बताया है। इस हमले को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर माने गए नियम सिद्धांतों का साफ उल्लंघन बताते हुए तालिबान सरकार ने कहा कि वो सही समय पर करारा और जवाब देगी, हर हालत में देगी। जबीउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान की दुश्मनी भरी कार्रवाई पाकिस्तान के मिलिट्री शासन की लगातार नाकामी को साबित करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान अपने एयर स्पेस इलाके और नागरिकों की सुरक्षा करना पूरी तरह से जानता है, समझता है और ये उसका अधिकार है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की सेना के द्वारा अफगानिस्तान के इलाके में एक और उल्लंघन का जवाब। कल रात अफगानिस्तान के पख्तिका, खोस और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान की आज़ादी पर सीधा हमला है और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नियमों और सिद्धांतों का साफ उल्लंघन है। और यह भी कहा गया है कि सही समय पर जवाब दिया जाएगा। सही समय कब आएगा? सही समय तो तालिबान ही बता सकती है, क्योंकि ये तो बता ही दिया गया है कि हम जवाब देंगे और पाकिस्तान की सेना को चौकन्ना करने के लिए भी उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की गई है इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ये बात तालिबान ने कही और इसीलिए यह साबित होता है कि गलत इंटेलिजेंस की इनपुट पाकिस्तान को मिली या गलत और बदनीयती के साथ ये ऑपरेशन चलाया गया जहां मासूमों को मारा गया। पाकिस्तान के मिलिट्री शासन की लगातार नाकामी सामने आ रही है। पाकिस्तान से अपना देश संभल नहीं रहा है। लगातार पाकिस्तान के ऊपर अपने ही घर में वो घिरा हुआ है और वो ध्यान भटकाने के लिए तालिबान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लेकिन याद रखें पाकिस्तान, सही समय पर हम सही जवाब देंगे। थोड़ा सब्र रखिए, इंतजार कीजिए। जबीउल्लाह ने इस हमले के बारे में ये जानकारी दी है जो अभी ताज़ा हमला हुआ है और बताया है कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कहे, रात 12 बजे हमला हुआ है। गोरबूज ज़िले के मुगलई इलाके में हुआ है। पाकिस्तान हमलावरों ने सेना में एक स्थानीय नागरिक वलियत खान के घर पर हमला किया और इसका नतीजा ये हुआ कि 9 बच्चे, 5 लड़के और 4 लड़कियां इसमें मारे गए। एक और पोस्ट किया उन्होंने और ये जानकारी दी दुनिया को। आपको बता दें कि अमूमन जब ये हजीबुल्लाह पोस्ट करते हैं तो अपनी स्थानीय भाषा में करते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट उन्होंने की है अंग्रेजी भाषा में की। आप देख भी सकते हैं, फुल स्क्रीन एक बार पोस्ट को करते हैं। ये इंग्लिश में किया। इंग्लिश में पोस्ट करने का मतलब यही हुआ कि वो ये संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जानकारी पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान किस तरह की ये करतूत कर रहा है। आगे इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि एक महिला भी मारी गई हैं, उनका घर तबाह हो गया है। उन्होंने कहा कि कुनार और पख्तिका में भी एयर स्ट्राइक हुए जहां 4 आम लोग घायल भी हुए हैं। अफगानिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान से अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और अच्छे पड़ोसी की नींव पर रिश्ते बनाने और दूर की सोच के साथ काम करने और नुकसान पहुंचाने वाली दुश्मनी वाली पॉलिसी दोहराने से बचने की अपील की है। खोस्त में हुआ ताज़ा हमला लोगों में डर पैदा कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर फिर से हिंसा का नया दौर शुरू ना हो जाए। अक्टूबर में आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच भारी झड़पों के बाद कुछ समय के लिए लड़ाई रुकी थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये तनाव बढ़ गया है। तो क्या अब तुर्की और या बाकी देश दोनों देशों के बीच में आएंगे सीज फायर करने के लिए? लेकिन एक बात तो तय है कि तालिबान ने अगर कहा है कि सही समय पर आने पर पाकिस्तान को जवाब देंगे, तो पाकिस्तान को जवाब ज़रूर मिलेगा। और अब ये देखना होगा कि आगे चलकर किस तरह से दोनों देशों के बीच में ये दुश्मनी आगे बढ़ती है। और भारत को भी इस पूरी डेवलपमेंट पर नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि भारत को भी समझना होगा कि पाकिस्तान, ये हम सब जानते हैं, वो नहीं चाहता कि भारत और अफगानिस्तान क्लोज आएँ, साथ साथ आएँ। और दोनों देशों के साथ आने से पाकिस्तान असहज महसूस कर रहा है और इसी की वजह से ये भी एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की टाइमिंग अफ़गानिस्तान में हमलों की ये दर्शा रही है कि वो हर लिहाज से अफ़गानिस्तान को मज़ा चखाना इसलिए चाहता है कि वो भारत के नज़दीक क्यों जा रहा है। फिलहाल सारी दुनिया के आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।